आज बखरी भक्ति के बारे में बात कर लेते हैं कि बखरी भक्ति किसे कहते हैं और हर नामधारी को बखरी भक्ति क्यों करनी चाहिए और इस भक्ति को करने से क्या लाभ होता है और ये कैसे की जाती है। बखर यानी कि सौदा, हमें वो व्यापार करना आ गया जो हमें हमारे गुरु ने समझाया है। यानी सुबह उठते ही हमारे ख्याल में बस एक ही बात है कि अब हमारा कोई अहित नहीं कर सकता, हमें तो सिर्फ नाम जपना है। नाम जप करते हुए हमें यहाँ रहना है, आज का दिन बिताना है और हमारा कोई अहित नहीं कर सकता। हमें किसी से कोई परेशानी नहीं, ना ही हमें कोई परेशान कर सकता है, ना ही कुछ हमसे कोई छीन सकता है, ना हमें इस शरीर से कोई मोह ममता है, न घर परिवार से कोई मोह ममता है, न कारोबार से कोई लगाव है। बस ऐसे समझो कि घर से निकलते हैं तो निकलने से पहले ही हम नाम जप करना शुरू कर देते हैं। कम से कम 3 मिनट पहले ही नाम जप करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही घर से निकलते हैं, कारोबार के लिए निकलें, चाहे नौकरी के लिए निकलें, चाहे किसी अन्य कार्य के लिए निकलें, भाई कम से कम 3 मिनट पहले नाम जप करना शुरू कर देते हैं। और घर से निकलते हैं तब नाम जप करते हुए निकलते हैं और जब तक बनता है तब तक नाम जप करते रहते हैं। एक पल के लिए भी नाम को जपना बंद नहीं करते। विश्वास है कि हमारे साथ कोई आकस्मिक घटना नहीं घटेगी और नहीं घटती है। आप देख लो, दुनिया में कितनी घटनाएं घटती हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं। कोई किसी का पैसा लेकर छीन कर भाग जाता है, किसी की चलते चलते जेब काट ली जाती है, कहीं थोड़ी सी बात पर ही मनमुटाव हो जाता है और फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। भाई एक दूसरे के गले काटने पे उतारू हो जाते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता और भाई आगे भी नहीं होगा। इसका कारण समझते हैं क्या है? इसका कारण है बखर, सौदा, वो सौदा जो गुरु ने हमें करना सिखाया है। अब हम वो सौदा करते हैं, अब हम वो व्यापार करने लगे हैं। ये जो व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, भाई ये दुनियावी नौकरी है, दुनियावी व्यापार है जिनसे हमारा घर परिवार पलता है। लेकिन जिससे हमारी रूह, हमारी आत्मा पवित्र होती है, जिसे शक्ति मिलती है, वो सच्चा सौदा, बखरी सौदा हमने गुरु से करना सीख लिया। आप देख लो, सुबह उठो, सुबह उठो, नाम की भजन बंदगी करो, नाम के साथ जुड़ो, बगैर किसी आसक्ति के नाम के साथ जुड़ो और शब्द को अपने साथ मिलाने की भरपूर प्रयास करो। देखो, आप उठते बैठते चलते फिरते जैसे भी हो, शब्द को विसारने की कोशिश ना करो। शब्द सब कुछ है, ऐसा मन में विश्वास करो। और भाई कम से कम सुबह उठकर आधा घंटा, कम से कम इतना तो भाई जरूर ही करो। और बन पड़े तो 2.5 घंटे तक भजन सुमिरन करो, 2.5 घंटे तक। इससे कम में बात नहीं बनने वाली। देखो भाई, 24 घंटे होते हैं एक दिन के अंदर, तो उसका कम से कम 10% तो हमें देना चाहिए। और जब हमारी ऐसी स्थिति बन जाए कि हमें शब्द के सिवाय कुछ भी प्रिय ना हो, तो समझ लो हमें बखरी भक्ति करनी आ गई। चलो इसे मैं और एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। कोई आफत आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो हमारे जहन में एकदम से क्या आता है? एक विचार आता है कि हमारी इस समय कौन संभाल करता है। हमें जिससे प्रेम होता है, हमें लगता है ये हमारा मददगार है, हमें तुरंत उसकी याद आती है। उस शख्स की याद आते ही या तो हम उसे फोन उठाकर करना शुरू कर देते हैं, या फिर जैसे भी हो उस तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यानी कोई भी घटना घटते ही हमारे जहन में उस व्यक्ति की सूरत आ गई। अगर वो सूरत संसार के किसी व्यक्ति की है तो आप समझ जाइए अभी आपसे नाम कोसों दूर है। क्योंकि भाई जिन लोगों को गुरु भक्ति करनी आती है, असली बखरी भक्ति करनी आती है, उनके जहन में हर वक्त गुरु की सूरत समाई रहती है। कोई घटना घटे तो सबसे पहले उन्हें गुरु की याद आती है, परमात्मा का ध्यान आता है और वो घबराते नहीं हैं। भाई आकस्मिक घटना घटी है, एक पल के लिए आदमी भयभीत हो जाए, वो ठीक है, लेकिन अगले ही पल जैसे ही गुरु का स्वरूप ध्यान में आता है, परमात्मा की याद आती है, शब्द
जो जप रहे हैं उसका ख्याल आता है, तुरंत व्यक्ति समझ जाता है भाई हमारे साथ तो बहुत बड़ी ताकत है, हमारा कैसे अहित हो सकता है। और देख लो अहित नहीं होता, भय सारे दूर हो जाते हैं और किस तरह से उस जंजाल से हम मिनटों सेकंडों में बाहर निकल आते हैं। ये कैसे हुआ भाई? बखरी भक्ति करने से। दुख सुख एक समान है, हर्ष शोक नहीं व्याप, उपकारी ने कामता उपजय छो न ताप। हर्ष शोक सुख दुख सब एक समान है। और भाई जो लोग ऐसी भक्ति करना सीख जाते हैं उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई। वो तो 24 घंटे नाम जपते रहते हैं, नाम जपते रहते हैं। उनके लिए तो उनका नाम ही सब कुछ है, गुरु नाम ही सब कुछ है। वो नाम को एक पल के लिए भी नहीं विसारते। और भाई फिर उन्हें हर जीव में शब्द दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई देता है। पशु पक्षी में भी, जीव जंतु में भी भाई उन्हें परमात्मा ही दिखाई देता है। संत नामदेव जी की कथा आप जानते ही हैं। उन्हें इतना प्रेम था शब्द से, यानी कि परमात्मा से, कि उन्हें हर जीव में परमात्मा दिखाई देता है। और एक कुत्ते की कथा के माध्यम से हमें बताया गया है कि एक दफा जब वो भोजन कर रहे थे तो एक कुत्ता उनसे रोटी लेकर दौड़ पड़ा। जब वो रोटी लेकर दौड़ा तो आप उस रोटी पर घी लगाने जा रहे थे, तो आप उस कुत्ते के पीछे पीछे घी का बर्तन हाथ में उठाए चले जा रहे हैं और बोल रहे हैं, अरे भाई रुक जा, भाई रुक जा, इस रोटी पर घी तो लगा ले। अब आप समझ रहे हैं, हमें क्रोध आ जाता अगर हमारे साथ ऐसा होता। हम घर के किसी सदस्य द्वारा कोई चीज हमारी ले ले तब हम उसके साथ लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। ये तो एक कुत्ता यानी पशु है। आप समझ रहे हैं किस तरह से उन्हें उसके अंदर भी परमात्मा दिखाई दिया। भाई आगे तो विदित ये भी है कि उन्हें उस कुत्ते के रूप में विट्ठल महाराज जी ने उन्हें दर्शन कराए। लेकिन भाई मैं चलो एक बात कहना चाहता हूं, वो समझो जो बात कही जा रही है कि हमें ये बकरी भक्ति करनी नहीं आती। अब बकरी भक्ति कैसे की जाती है पहले ये समझो। तो भाई इस बकरी भक्ति के लिए हमें शरीर यानी कि ये नर नारायणी देह है, इसका होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो कोई भी व्यक्ति बकरी भक्ति नहीं कर सकता। बकरी भक्ति करने के लिए सबसे पहले हमें नर्तन प्राप्त होना जरूरी है, और जो हमें मिल चुका है तो हमारा एक काम तो बन गया। दूसरी बात यह है कि हमें वक़्त के पूरे गुरु की तलाश करनी चाहिए, जो ये बकरी सौदा करना हमें सिखाए। वो सिखाता है कि देखो शब्द से बड़ा संसार में कोई भी सौदा नहीं है। जितने भी सौदे हैं वो सारे धोखे के हैं। केवल वक्खर सौदा ये सच्चा सौदा है। इसमें नाम की कमाई करनी पड़ती है और जो हमारे लेखे में लिखी जाती है। यदि एक व्यक्ति नामधारी होने के बाद क्रोधी है, लोभी है, अहंकारी है, और वहीं दूसरी तरफ एक सत्संगी ऐसा है जो हर जीव आत्मा में परमात्मा को देखता है, अपनी मैं मेरी छोड़ चुका है, तो उसने शब्द को सही तरह से जाना है, वो जान चुका है ये बकरी व्यापार किस तरह किया जाता है। इस व्यापार को करते समय किसी से कोई अपेक्षा नहीं की जाती कि आप हमें कुछ दें तब हम आपको कुछ देंगे। भाई नहीं, वो तो प्रेम करता है, सभी से प्रेम करता है। वो रिश्तेदारों से भी प्रेम करता है, घर के पड़ोसियों से भी उतना ही प्रेम करता है, वो दोस्तों से भी उतना प्रेम करता है और शत्रुओं से भी उतना प्रेम करता है। उसका प्रेम सबके लिए एक समान है। वो इसी तरह पशु पक्षी से भी एक समान प्रेम करता है। वो हर स्थिति में, जैसी स्थिति में उसे परमात्मा रखता है, वो परमात्मा का शुक्र है दाता तेरा शुक्र है ये कहता है। और जो मिल जाता है रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीऊ, इस तरह अपने आप को धीरज बंधाता है। किसी की पर स्त्री देखकर, किसी की धन वैभव देखकर वो लालायित नहीं होता, मन में अपेक्षाएं नहीं पालता। यदि कोई व्यक्ति उससे वैर पाले बैठा है, उसके साथ लड़ता है, झगड़ता है,
तो अपने आप को ही समझाता है, जरूर मेरा कोई ऐसा प्रारब्ध रहा होगा जब मैंने इसका दिल दुखाया है। आज वो समय आया है जब इसने मुझे ब्याज सहित लौटाया है। तो भाई ये कैसे भक्ति हम करना सीखे? तो भाई साध की संगति में, गुरु की कृपा से उन्होंने हम पर ये धन की वर्षा की, नाम रूपी धन की वर्षा की। हमारे अंदर जो तपन थी उसे शांत करी, और हम जैसे मूर्ख को, हम जैसे क्रोधी को, लोभी को, अहंकारी को उन्होंने पारस बना दिया। कहा है ना, साध बड़े परमार्थी, घन ज्यों बरसे आए, तपन बुझावे और की अपनो पारस लाए। भाई एक पल के लिए भी ये व्यापार करना ना छोड़ो। सुबह से उठो और तब से नाम जप करना शुरू कर दो, यानी ये व्यापार करना शुरू कर दो। जब से आंख खुले तब से नाम जप करना शुरू कर दो। उठते ही हाथ मुंह धोते हो तब भी समय लगता है, तब भी नाम जप करते रहो। आए आसन बिछाया, आसन बिछाकर चौखड़ी लगाई, बैठे और नए नाम जपो, और इतना नाम जपो गुरु का स्वरूप ध्यान में रहे। हर वक्त गुरु के स्वरूप का ध्यान करते रहो। परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है, वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। ये जानकर नाम जपो, नाम जपो। भाई इस कलयुग में नाम भक्ति सबसे सरल माध्यम बताई गई है सुख और शांति के लिए। जो व्यक्ति नाम जप करता रहता है 24 घंटे, अपने ख्याल को परमात्मा के साथ जोड़ के रखता है, उस पर कोई विपत्ति नहीं आती। उसके घर परिवार में कलेश नहीं रहता। उसके पास चाहे दमड़ी हो चाहे ना हो, चाहे चमड़ी हो चाहे ना हो, लेकिन वो शब्द के साथ जुड़ा है, उसके पास सब कुछ भरा रहता है, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। ये जरूर है कि परमात्मा हमारे किसी प्रारब्ध को काट रहा हो और हमें ये दुख उठाने पड़ रहे हो, लेकिन भाई धीरे धीरे आप ये अभ्यास बनाए रखो परमात्मा पर, शब्द पर। आप देख लो ये भी जो संकट का समय है वो भी दूर हो जाएगा। अरे विपत्ति आने पर लोगों की याद आती है, संसार की याद आती है, लेकिन जिन्हें हर वक्त परमात्मा स्वरूपी गुरु की याद बनी रहती है, भाई उन पर विपत्ति आती ही नहीं है। और अगर कोई आकस्मिक घटना घटे तब भी उन्हें अपनी शब्द यानी स्वरूपी गुरु की याद आती है, जो उनकी हर वक्त संभाल करते हैं। इस नर तन में बैठकर इस बकरी भक्ति को किया जाता है। यह तन हाट सराफ को भाई वखर नाम अपार, ये कहा है पांचवी पातशाही ने। और आगे वही समझाते हैं कि जिस वखर को लेण तू आया, राम नाम संतन घर पाया। और उस नाम को गुरु घर से पाया है। गुरु ने समझाया है कि भाई इसके साथ जुड़ो। एक दिन के अंदर 8 पहर, 24 घंटे में, इन 8 पहर में सोचो तो सही कि हम 1 घंटे भी, 1 पहर भी ये बकरी भक्ति करते हैं, यानी ये व्यापार का सौदा करते हैं। हम ये परमार्थ का सौदा नहीं करते भाई, हम तो दुनियावी सौदा कर रहे हैं। इसीलिए ना हमें आज तक कभी सब्र आया, ना संतोष आया, ना ही हमारा क्रोध घटा, ना अहंकार घटा, ना ईर्ष्या घटी, ना वासना घटी। और देख लो हमारी क्या स्थिति है। करोड़ों लोग यहां से जा चुके हैं, खाली हाथ ही गए हैं, और लाखों लोग अभी भी पलंग पर पड़े हुए हैं, हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं, बीमार हैं, लेकिन अभी भी वो नाम जप करने को तैयार नहीं है। उनसे नाम नहीं जपा जा रहा है। सारी जिंदगी बीवी बच्चों इन्हीं के साथ, इन्हीं की आसक्तियों में सारी जिंदगी बिता दी। अब उन्हीं की याद आती है। नाम दिया था गुरु ने, भूल चुके हैं कौन सा नाम, कैसा नाम, कौन सा अक्षर पहले, कौन सा शब्द बाद में, कुछ नहीं पता। यहां तक कि गुरु की शक्ल भी याद नहीं है, कब जाकर उनका दर्शन किया था ये भी याद नहीं है। उनका शक्ल, उनका स्वरूप कैसे याद आएगा? बड़े अफसोस की बात है भाई कि भाई हमें अपने गुरु के स्वरूप तक हमारे हृदय में नहीं है। इससे बड़े और दुख की क्या बात हो सकती है? वैसे हम अपने आप को सत्संगी कहें, नामधारी कहें, घर में फोटो लगा रखी है, दुकान में फोटो लगा रखी है, ऑफिस में फोटो लगा रखी है, लेकिन हम क्या वाकई में बकरी भक्ति करते हैं?
एक दुकानदार जिसे सब कुछ पता है, वो जानता है सब